Hello everyone, welcome to Abhipedia and in the class of UPSC CAPF today we will discuss previous year questions. Yes, previous year questions हम discuss करेंगे based on number system. नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और CAPF के एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं. दैट मीन्स कि यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम. ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. ओके, तो सभी ने लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ में बने रहना. सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली आ रहे हैं, कौन कौन सी टाइप्स इंपॉर्टेंट है. ओके, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिपीडिया अब हर बार अभिपीडिया के स्टूडेंट्स डिफेंस के अंदर टॉप कर रहे हैं. इस बार भी 2020 के अंदर भी यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर मोर देन 40 सिलेक्शंस आर फ्रॉम अभिपीडिया और सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार की 50+ सिलेक्शंस तो होने ही चाहिए अभिपीडिया की तरफ से. तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक 60 डेज का इंटेंसिव फास्ट ट्रैक कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर आपको 60 डेज के अंदर पेपर सीएपीएफ पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. और इस कोर्स के अंदर आप लोगों को पढ़ा रही है सारी यूपीएससी की फैकल्टीज. यू विल बी गाइडेड बाय यूपीएससी फैकल्टीज. सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. देखिए क्या है क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका CAPF 2019 का क्वेश्चन है. CAPF 2019 का क्वेश्चन है. एक एक क्वेश्चन बड़े ही आराम से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी सो दैट कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए. और अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, मिलता जुलते टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप एग्जाम के अंदर उसको इजीली कर लो. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्या. हाँ जी, अगर हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द नेचुरल नंबर n फॉर विच 3 raised to power 9, 3 raised to power 12, 3 raised to power 15 plus 3 raised to power n is a perfect cube of an integer. ओके, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब मीन्स कि एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट, जैसे हम देखते हैं कि आपके पास में एक नंबर है 8. ठीक है, तो 8 क्या है, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज अगर हम देखते हैं 2 raised to power 3 क्या बनेगा आपके पास में 8, और यू कैन से 8 raised to power 1/3 इज इक्वल टू 2. सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास में ये नंबर्स गिवन है, इस नंबर का जब हम सम करते हैं तो उसका परफेक्ट क्यूब बन गया है. डन. तो अब देखिए, जब नंबर्स आपके पास में प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि आपके पास में जो नंबर है वो प्लस माइनस की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 3 raised to power 9, 3 raised to power 12 प्लस 3 raised to power 15 प्लस 3 raised to power n. ओके, अब देखो सारे क्वेश्चन के मैं साथ में कंसेप्ट आपको बता रही हूँ. अगर मेरे पास में एक नंबर है 3 + 6 + 9. ओके, तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 को बाहर कॉमन निकाल लें, ये हो गया 1, इसके अंदर से 3 2 × 6 एंड 3 3 × 9, ऐसे कर सकते हैं ना. दैट मीन्स व्हाट कि जो पार्ट सभी के अंदर कॉमन है उस पार्ट को आप बाहर निकाल सकते हो. ओके, तो यही हमने यहाँ पे करना है. सेम आपका फंडा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कि कौन सा नंबर ऐसा जो सभी में कॉमन है. अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन पे मेरी 9 से ऊपर है सारी की सारी. दैट मीन्स कि जो 3 raised to power 9 है वो तो सभी के अंदर ही है, सभी के अंदर. अगर मान लो यहाँ पे भी कोई वैल्यू आती है, हमें नहीं पता अभी कि क्या वैल्यू आएगी, ये तो हमने फाइंड आउट करनी है. बट आप देख रहे हो कि जी सारी की सारी वैल्यूज 9 से ऊपर है. दैट मीन्स व्हाट कि ये तो कन्फर्म है आपको कि यहाँ पे वैल्यू 9 से ऊपर आएगी. ठीक है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये जो नंबर है मेरे पास में n, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये कोई नंबर है 9 प्लस कुछ भी ले लो, m ले रही हूँ मैं अभी फॉर द टाइमिंग. ठीक है, और मैंने क्या कहा कि n इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने 9 + m. इसमें कोई इशू, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए इसके अंदर से बेटा 3 raised to power 9 को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे. 3 raised to power 9 को बाहर निकाला आपने, अब अंदर क्या बच गया 3 raised to power 0. 9 बाहर निकाल लिया, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है. हमेशा ध्यान रखना क्या होगा 1 होगा. ठीक है, तो ये क्या रह गया 1.
यहाँ से 9 पावर तो बाहर निकल गई, कितनी बच गई, 3 पावर्स रह गई, 3 रेज टू पावर 3। ओके, यहाँ पे रह गया बेटा 3 रेज टू पावर 6, और यहाँ से 9 बाहर आ गया तो बच क्या गया आपके पास 3 रेज टू पावर 9 हमने बाहर निकाल लिया बेटा, m बच गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, बट डाउट नहीं रहना चाहिए। आई वांट कि आप लोगों के जो 50 मार्क्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है, वो पूरे 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए। अब अपने साथ में मेरे साथ जुड़े रहना है सभी ने, सभी बेटा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और लॉजिकल रीजनिंग के। ओके, तो ये सीरीज हमारी चल रही है, तो सभी ने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब देखो, पहले अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 3 रेज़ टू पावर 9 को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। अब ये वाला जो पार्ट है 3 रेज़ टू पावर 9, ये तो परफेक्ट क्यूब ही है। क्या आपके पास में परफेक्ट क्यूब ही है, 3 रेज़ टू पावर 9 है, 3 रेज़ टू पावर 3 का क्यूब हो गया। ओके, अब अगर हम इस पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, दैट मीन्स कि ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई, 3 3 ज़ा 9 27। ओके, इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं 3 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है 729 प्लस 3 रेज़ टू पावर। ओके, इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया बेटा 28, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 1 + 27 28, दिस विल बी 757। ओके, प्लस 3 रेज़ टू पावर। अब परफेक्ट क्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा 757 आ रहा है आपके पास में, 757 आ रहा है। आप थोड़ा सा क्यूब माइंड में रखिए। हाँ जी, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। इसी तरह सभी को पता है क्या कि आपके पास में 9 क्यूब इज इक्वल टू 729। ओके, उसके बाद में क्या आएगा 10 क्यूब आएगा, एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट नंबर है जो क्यूब होगा दैट इज 1000। ओके, क्या आएगा आपके पास में 1000। तो इसको हम 1000 कैसे बनाएं, इसको 1000 कैसे बनाएं। अगर मैं कहती हूँ कि 757 प्लस 243 कितना बन गया ये आपके पास में 1000 के इक्वल है, 1000 के इक्वल है। दैट मीन्स कि अगर ये पार्ट मेरा 1000 बन जाता है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर हमने ऐड किया है इसको हम इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा 3 रेज़ टू पावर 5। क्या बनेगा आपके पास में 3 रेज़ टू पावर 5। दैट मीन्स व्हाट कि इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, हाँ जी, इसका मीनिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये बेटा क्या बन गया आपके पास में 3 रेज़ टू पावर 5, तभी परफेक्ट क्यूब रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर ये 5 है तो दैट मीन्स कि m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 + 5, दैट मीन्स 14। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास 14। पॉइंट क्लियर हुआ कुछ? क्या किया हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा सम है ये वाला पार्ट तो परफेक्ट क्यूब है ही, इसके लिए तो कुछ नहीं सोचना। जब हम इस पार्ट पे आते हैं तो यहाँ तक कि ये वैल्यू जो है इससे नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब देखिए कौन सा होगा। तो 757 के बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब देखते हैं तो दैट इज 1000। ठीक है, अब 1000 के साथ में हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ कि 1000 बन जाए, तो वो 1000 कब बन रहा है 243 ऐड करने से बन रहा है, एंड दैट इज 3 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो 3 रेज़ टू पावर 5 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 5 आएगा। और ये वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी 9 + m था आपके पास में, ठीक है ना। तो ये m आया है आपका, m आया, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी n की। n को हमने क्या कंसीडर किया 9 + m। क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CAPF 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 2019 का क्वेश्चन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, when the digits of 2-digit number are reversed, then number increased by 27. The sum of such 2-digit numbers is, सम बताओ क्या होगा, क्वेश्चन है सम बताइए क्या होगा। अब देखो, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उस केस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर क्या है 25 है, जस्ट एक बार समझा रही हूँ आप लोगों को, 25 है। अब इस 25 के अंदर से अगर मैं कहूँ कि ये एक्चुअल में बोलने में तो मैं 25 बोल रही हूँ, बट एग्जैक्टली नंबर फॉर्मेशन क्या हो रही है, दिस इज 20 + 5। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि मेरा नंबर देखने में मुझे 2xy दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली नंबर है क्या वो, दैट इज 10x + y।
दिस इज कॉल्ड नंबर फॉर्मेशन। ओके, नंबर फॉर्मेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भी मेरा नंबर क्या है, एक्स वाई है, हमने क्या कंसीडर करा कि भी नंबर क्या है आपके पास में, एक्स वाई है। देखने में मुझे नंबर क्या दिख रहा है, एक्स वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर क्या बना फिर, अगर हम कहें कि भी नंबर है क्या, तो फिर क्या बनेगा आपके पास में, 10x + y बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर उसको रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स कि उसकी डिजिट्स क्या होगी, ये होगी। एग्जैक्टली नंबर क्या है, दिस इज 10y + x, दिस इज 10y + x। ओके, अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया आपको कि अगर मान लो हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो नंबर बढ़ गया किससे, 27 से। दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन बाय दिस नंबर बाय 27। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 27 आ रही है। ओके, दैट मीन्स कि 9y - 9x = 27, 9 कॉमन आ गया सभी में, दैट मीन्स कि y - x की वैल्यू क्या है आपके पास में, 3 है। y - x की वैल्यू क्या है आपके पास में बेटा, 3 आ रही है। पॉइंट इज क्लियर, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो उसने कहा है कि कितने पेयर हो सकते हैं, दैट मीन्स कि कितने 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है और उनका सम करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर देखूँ तो नंबर सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भाई 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस केस के अंदर क्या है कि x अपना छोटा है, तो मेरे पास में अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 3 के डिफरेंस के बाद में y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। एक नंबर ये बन गया आपका। देखो चेक कंफर्म भी कर सकते हो आप, 41 से अगर मैं 14 को माइनस करती हूँ तो आपके पास में क्या बन रहा है, 27 बन रहा है, यही बनेगा, यही हमने चेक किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जस्ट आपको ये देखना है कि 3 के डिफरेंस में बनाओ। स्टार्ट करो 1 से, 1 से स्टार्ट किया, 4, 2, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8 एंड 6 + 3 9। अगर मैं लेती हूँ 7 तो ये क्या हो जाएगा, 10। दैट मीन्स कि 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये मेरे नंबर्स बन गए। और अब क्वेश्चन क्या है कि इन सबका सम कितना होगा, तो सम कितना होगा, सभी को जोड़ दो, सम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, ये हो गया 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 15 30, 30 और 9 39। ओके, ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 6 18 और 6 हो गया बेटा आपके पास में 24। दैट मीन्स 249। क्लियर। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 249 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई भी माइनर सा डाउट हो किसी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। आपका डाउट मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में क्लियर करूंगी। ओके, वहीं पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 72 इज इक्वल टू m इंटू एन। क्या कह रहे हैं, 72 इज इक्वल टू m इंटू एन, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 इज लेस देन m इज लेस देन n। दैट मीन्स कि n की वैल्यू सबसे बड़ी है। सीधी सी बात यही कह रहे हैं कि n जो है वो सबसे बड़ा है और सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं आपकी, हाँ जी, n बड़ा है किससे, m से, और दोनों के दोनों नंबर बड़े हैं किससे, 1 से, ठीक है ना, 1 से बड़े हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूँ, m छोटा है बेटा, तो सबसे पहले 1 तो ले नहीं सकते, बिकॉज उसने क्या कहा है आपके पास में, क्या कहा है यहाँ पे, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 इज लेस देन m इज ग्रेटर देन 1, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू लेके चलती हूँ बेटा 2, m की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 2, तो क्या बनेगा, 72 आपको बनाना है मल्टीप्लीकेशन से, तो 2 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा आपके पास में, हाँ जी, क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 से देखूं तो 24 3 72, अगर हम यहाँ से 4 से देखें तो 18 चौके 72, 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं, 6 से अगर हम कंसीडर करते हैं तो 12 छक्के 72, और 7 से डिविजिबल है नहीं, 8 से जाएगा बेटा 8 ने 72। ओके, उसके बाद तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि वैसे हमने देखना है ये वाला जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स देयर आर 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर m, ठीक है, m की 5 पॉसिबल वैल्यूज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विच आर द 5 पॉसिबल वैल्यूज फॉर m, तो m के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या है बेटा, 2 3 4 6 एंड 8, देयर आर टोटल 5 वैल्यूज। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए
5 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके नेक्स्ट देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ जी यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे पूछी गई है नंबर सिस्टम के अंदर से। अब रिमाइंडर थ्योरम बेटा, फर्मेट थ्योरम, यूनिट डिजिट, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके अगर हम नंबर सिस्टम को देख के तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 10 रेज़ टू पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 7। 10 रेज़ टू पावर 20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें 10 रेज़ टू पावर 20 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो कि जब हम रिमाइंडर की बात करें तो उस केस के अंदर इस पर्टिकुलर नंबर को अगर आप इससे डिवाइड करते हो, दैट मीन्स कि अगर आप 10 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 3। तो उस केस के अंदर इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, कोशेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रिमाइंडर की बात कर रही हूँ। ध्यान रखना है यहाँ पे हम सारा रिमाइंडर को कंसिडर कर रहे हैं कि इसका रिमाइंडर, ठीक है, कोशेंट ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, बट रिमाइंडर 10 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर आप 3 रेज़ टू पावर 20 बाई 7 करते हो तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। ओके अब उसके बाद में अगर हम देखें, इक्विवेलेंट लिख देते हैं इसको, यस दीज आर इक्विवेलेंट। डन, अब उसके बाद में अगर हम आगे कंसीडर करें तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 है, 7 है, तो अगर मैं 7 का मल्टीपल करती हूँ तो देखो 7 से अगर मैं देखूँ तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। दैट मीन्स कि अगर हम 3 की टेबल के अंदर भी जाते हैं तो 27 आता है 28 के नियर बाई, है ना। दैट मीन्स कि हमें इसको 1 की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। रिमाइंडर थ्योरम भी यही कहती है। तो यहाँ पे उस केस के अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूँ 20 की बजाय 3 रेज़ टू पावर 18 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दूँ, अगेन कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होप, ठीक है, क्योंकि जो पावर्स है बेटा आपस में ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम होता है, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अगेन इसको 3 रेज़ टू पावर 3 लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लें हम 6, इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम। ओके अब सभी के माइंड में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है। सभी के माइंड में आ रहा होगा कि हाँ जी मैडम ने तो चलो ये बता दिया कि इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अब सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा एग्जाम के अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। उसका रीज़न यही है, अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि हमें 1 के आसपास पहुंचना है, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो 3 रेज़ टू पावर 3 अगर मैं करती हूँ तो कितना बनेगा आपके पास में 27 बनेगा, और 7 4 जा क्या होता है 28 होता है। मीन्स कि मुझे या तो एक फालतू हो या फिर एक कम हो, उससे हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है ना। ये एक हमारा मेथड है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर मान लो इसको मैं 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस केस के अंदर बेटा जो नंबर सिस्टम मैंने आपको डिटेल में करवाया है माइक्रो कोर्सेज में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम पे पूरा एक लेक्चर लगाया हमने, पूरा रिमाइंडर थ्योरम पे जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के रूल है वो सारे उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किए। ओके तो अभी जस्ट इतना समझ लो आप कि ये कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया 27, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये कितना हो गया, देखो 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 3 रेज़ टू पावर 3 कितना है 27। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा -1। -1 क्यों बचेगा, क्योंकि ये इससे कम है। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 29 होती तो रिमाइंडर बचता 1, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक कम है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बचेगा -1, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में -1 रेज़ टू पावर 6, ये लिख लो, चाहे इसको डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है वो लिख लो, बात एक ही है, यही यहाँ पे बताया था मैंने आपको। ओके इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, दिस 7 इज अपॉन दिस, ये अलग से है बेटा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है। डन। अब यहाँ पे देखो क्या है पावर आपकी इवन पावर है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर ओड पावर होती है तो क्या होता है आपके पास में यहाँ पे रिमाइंडर बचता है बेटा 6। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास में क्या है इवन पावर है तो क्या बचेगा आपके पास में 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है अगर हम इस पार्ट को देखें तो रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास में 1। अब इस वाले पार्ट को आते हैं,
जब 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9 एंड 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या बचेगा 2। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बेटा 4 to 5 रूल्स हैं, तो उन सभी रूल्स को आपने सभी ने अच्छे से कर लेना, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दैट मीन्स वी कैन अगेन एक्सपेक्ट रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है। सिंपल था पॉइंट। किसी भी नंबर को जब मैं डिवाइड करती हूँ दूसरे नंबर से, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर अगर मान लो मैं इसके सिर्फ रिमाइंडर वाले पार्ट को ले लूँ और हमारे डिवाइजर को ले ले तो रिमाइंडर बेटा सेम बचता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लेंथी है। देखो समझते हैं क्या है। कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर n नेचुरल नंबर सच दैट 6n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अब देखो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कह रहा हूँ, n कह रहा है। पहले तो डिवीज़न चेक करो। जब हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो अगर मान लो मेरे पास में एक नंबर है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे इसने 100 नंबर्स का है, तो मैं यही थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। सभी ने थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लास्ट वाला भी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये इतना ट्रिकी नहीं है बट लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान से समझना है सभी ने। तो इसी तरह से बेटा हम जान लो अपने नंबर को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अप टू 100। और ये क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करना है मैंने 6n से, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने से ये डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये देखो कि मेरा 6 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा। 6 रेज टू पावर बेटा n, 6 रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मेरे पास में 6 रेज टू पावर 1 की वैल्यू हो गई 6, 6 रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट मीन्स 6/6 इंटू 6। और वो नंबर डिविजिबल होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जितने भी 6 हैं वो कैंसिल आउट होने चाहिए। जैसे मान लो 2 6 आ गए तो 2 6 से ही 2 6 कैंसिल आउट होंगे। और यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक 6 जो है ये किससे कैंसिल आउट होगा, 2 और 3 अगर मुझे मिल जाए तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो उससे डिविजिबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर से, यही कह रहे हैं हम। तो उसके लिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ अभी यहाँ पे आपको कि 6 से एक जो नंबर है उसको 6 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर मुझे 2 और 3 का अगर एक पेयर ऊपर मिल जाता है 1 से 100 के बीच में, तो वो एक 6 को कैंसिल आउट कर देगा, एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा एक तरह से, ठीक है। दैट मीन्स कि एक पावर से डिविजिबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 और 3 का पेयर बनाती हूँ, 2 और 3 के पेयर के अंदर अगर हम जाते हैं तो उस केस में देखो बेटा कि 2 ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 3। अगर मान लो यहीं तक भी हम देखें 10 तक की अगर आप सिर्फ कंसीडर करके चलते हो तो देखो 3 कहाँ कहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 और 2 पावर मुझे यहाँ पे मिलेगी, 4 पावर मिली 3 की। बट अगर मैं 2 की पावर देखूँ तो देखो कितनी आ रही, 1 यहाँ पे मिल गई, 2 यहाँ पे मिल गई, फिर एक यहाँ पे मिल गई, फिर यहाँ पे आपके पास में 3 पावर्स मिल गई, एक पावर यहाँ पे मिल गई। दैट मीन्स कि 2 ज़्यादा बार मिलता है एज कम्पेयर टू 3। दैट मीन्स कि हमें अगर हम 3 चेक कर ले तो हमारे पास में इजी रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ मेरे पास 2 है तो वो तो 6 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी तो नहीं कैंसिल आउट होगा ना। दैट मीन्स कि 2 और 3 दोनों होने चाहिए। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम 3 की पावर्स चेक कर लें कि भाई टोटल मेरे पास में 3 के मल्टीपल कितने नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर उतनी ही वैल्यू आपकी 6 रेज टू पावर n के अंदर n की रहेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो अब बेटा 3 की बात करते हैं। अगर मैं 3 से डिविजिबल नंबर देखूं, 3 से डिविजिबल नंबर अगर मैं चेक करूं अप टू 100, अगर मैं 3 के डिविजिबल नंबर चेक करूं तो कितने बनेंगे? हाँ जी, 100 को 3 से डिवाइड कर लो बेटा, 33 नंबर्स बन जाएंगे, 33 नंबर्स बन जाएंगे। दैट मीन्स कि ये तो कन्फर्म है कि पूरी 33 पावर्स तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी। दैट मीन्स 33 से ऊपर ही आएगा, 33 से ऊपर ही आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सिर्फ इसको 33 देख के यहाँ पे आंसर कर देते कि 33 आंसर है, नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी तो ध्यान दो कि यहाँ पे अगर मेरे पास में 9 है, ये बीच में 9 भी तो आ रहा है, ठीक है, 9 है, या फिर मेरे पास में नंबर आ रहा है 18। अब इसके अंदर 3 क्या एक बार आ रहा है?
यहाँ पे 3 की पावर क्या एक बार आ रही है। अब 9 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर क्या है बेटा 2 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन रहा है 3 रेज टू पावर 2 ऐसे बन रहा है। ओके, दैट मीन्स कि 9 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं उसके अंदर सभी के अंदर 3 की पावर डबल आके आ रही है, ठीक है। और हमने तो सिर्फ एक एक ही कंसीडर किया इन 33 नंबर्स के अंदर। जैसे 9 आ गया तो 9 का मैंने एक ही 3 कंसीडर किया, दूसरा 3 तो कंसीडर किया ही नहीं है अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर मैं इन नंबर्स को देखती हूँ 9 के मल्टीपल, 9 के सारे मल्टीपल ले लो 100 तक के, 54 7 63 8 72 9 में 81 एंड 9 90। ओके, ये नंबर है। अब इसके अंदर से एक पावर तो हम कंसीडर कर चुके हैं, एक पावर तो हम कंसीडर कर चुके हैं। अब बाकी की जो रिमेनिंग पावर्स है वो आपको चेक करनी है, पावर ऑफ 3। हाँ जी, 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। एक पावर मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुकी हूँ, दैट मीन्स कि 9 के अंदर से मेरी एक पावर बच गई, तो एक ही यहाँ पे कंसीडर करनी है, ठीक है। एक ही कंसीडर करनी है, दो नहीं कंसीडर करनी, अदरवाइज फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो 9 2 18, दैट मीन्स कि एक पावर और एक्स्ट्रा होगी। 9 के अंदर से एक पावर तो मैं ले चुकी हूँ यहाँ पे सभी की, ये सारे के सारे नंबर्स मेरे एक बार तो 3 की फॉर्म में कंसीडर मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे दोबारा देखने के और बाकी के कितने 3 बन रहे हैं, और बाकी के कितने 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 3 27, 9 इंटू 9 कैसे बनेगा, 27 कैसे बनेगा आपके पास में, 9 इंटू 3, एक पावर हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, 2 पावर्स बच गई, ठीक है। 9 चौके 36, दैट मीन्स कि एक पावर यहाँ पे 9 पंजे 45, एक पावर यहाँ पे 9 छके 54, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54, दैट मीन्स कि एक 3 और आ रहा है, 9 इंटू 3 इंटू 2 बन रहा है बेटा, 9 इंटू 3 इंटू 2 बन रहा है। दैट मीन्स व्हाट की एक पावर तो हमारी जा चुकी, 2 पावर्स और आएंगी, 9 7 जा 63, एक पावर आ चुकी है, एक पावर और आ गई, ठीक है। 9 8 जा 72, दैट मीन्स कि 8 जा है तो उसके इसके अंदर भी एक ही पावर आएगी। 9 9 जा 81, 9 9 जा दैट मीन्स कि 3 की पावर कितनी बन रही है 4, एक हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, कितना आएगा बेटा 3, ठीक है। 9 10 जा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 1 ही आएंगे, क्योंकि एक पावर हम ले चुके हैं। तो अगर हम इस सब का टोटल करते हैं तो टोटल कितना बन रहा है 1 2 2 4 5 6 8 9 10। हाँ जी, देखिए कितना बन रहा है आपके पास में, हाँ दोबारा देखते हैं, 2 जो 4 5 6 6 और 2 8 9 10 10 और 4 14। कहीं पे एक मिस हो रहा है आपका, एक बार दोबारा चेक करो। हाँ, यहाँ पे आपके पास में बेटा कितना बनेगा 1 पावर होगी, ठीक है। 2 9 चौके 36, 9 5 45, 9 छके 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 में 81, ठीक है। तो और 9 10 90, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में कितनी पावर्स बन गई, कैलकुलेट करो, ये टोटल आपके पास में कितना बन रहा है। हाँ जी, एक मिस कर रहे हो, देखो बेटा यहाँ पे एक आप मिस कर रहे हो, कौन सा मिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे 100 तक का नंबर है तो एक और भी तो आएगा 99, एक और भी तो आएगा 99, इसको मिस कर रहे थे तो इसको और देख लो, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में 1, इसका बचेगा आपके पास में, ठीक है। तो कितनी होगी 15 पावर्स ही आ गई। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितने बन गए आपके पास में, यस टोटल कितना हो गया 33 प्लस 15, दैट मीन्स कि 48, कितना बन गया 48। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 48। हाँ जी बताइए, कोई डाउट। मैंने कहा थोड़ा सा लेंदी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे कंसीडर करने, बाई चांस एक भी रह गया तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 100 तक का 9 का मल्टीपल भी हमने साथ में देखा है, क्योंकि 33 नंबर्स तो आप कंसीडर हमने कर लिए जिसके अंदर ये एक एक बार आ रहा था, ठीक है। बट 3 की पावर्स और भी तो मिल रही है हमें, तो वो रह गई थी तो उनको हमने इसमें कंसीडर कर लिया, तो कितना बन गया 48 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। 2017 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर 4x3 इज एडेड टू 984 टू गेट ए 4 डिजिट नंबर। तो कह रहा है जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों वाला। क्या कह रहा है कि 13y and 7 ये नंबर बन रहा है आपका।
ओके, कह रहा है इफ 13/7 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 4 3 7 एंड 9 4 13 बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से कैरी तो नहीं आ रही। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर x की वैल्यू को करती हूँ मैं 0, यहाँ पे मैं 0 लेती हूँ, तो y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 8, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू को लेती हूँ 1, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में 9। अब हम देखते हैं कि कौन सा कंसीडर करें। अगर मैं यहाँ पे बेटा इसको 8 ले लेती हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको 8 लेते हैं, ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 8 लेती हूँ तो उस केस में ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं बन रहा। दो पॉसिबिलिटीज बन रही है बट नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेट प्लेसेस पे जो वैल्यू है, एक तो ये हो गया 1 + 8 और ये, ठीक है, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इससे 0 नहीं बन रहा। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को कंसीडर करती हूँ बेटा 9, ठीक है, तो 9 1 + 9 10, 3 + 7 10, दैट मीन्स कि क्या बन गया आपके पास में, दिस इज डिविजिबल बाय 11। दैट मीन्स कि क्या कंसीडर करेंगे हम, ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल आउट होगी। तो उस केस के अंदर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x + y फाइंड आउट करना है। तो x + y की वैल्यू क्या होगी 1 + 9, दैट मीन्स की 10। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। देन हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए बेटा, जितना आप लोग शेयर करोगे, जितना आप लोग हमारे साथ में जुड़ोगे, उतना ही आप ये मान के चलो कि अभी 60 डेज हैं आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, फेज़ 1 के अंदर। तो उसके अंदर मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का मैं पूरे का पूरा सेक्शन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे कवर करवाऊँ। ओके, बट इसके अंदर आप लोगों का भी योगदान है कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम शेयरिंग करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए बेटा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी, यूनिटी दैट मीन्स कि 1, देन देयर सम इज, क्या आपके पास ऑप्शन है, ए पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है कि जो सम है वो पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सम है वो यूनिटी है, दैट मीन्स कि 1 सम आ रहा है, दैट मीन्स कि जो नंबर है वो मेरे फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो कह रहा है डिविजिबल बाय n, ये भी कोई फैक्ट नहीं निकल के आ रहा है कि भाई डिविजिबल बाय n रहेगा, ठीक है, इक्वल टू n + 1/n, n + 1/n, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। और तो दैट मीन्स व्हाट कि ये आएगा नेवर लेस देन n। अब ये तो हो गया कि डायरेक्ट, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। अगर दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, कह रहा है कि प्रोडक्ट और सम की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में बात हो रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में बात हो रही है सम की। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास में कुछ नंबर है तो प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो उनका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर जहाँ पे सम की बात हो रही है दैट मीन्स कि वी कैन कंसिडर द अर्थमेटिक मीन। ओके, तो अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब इस केस के अंदर अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स कुछ भी कंसिडर कर लो, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो नंबर्स है दैट आर A1 A2 अप टू कुछ भी नंबर है मेरे पास में AN नंबर्स है। ओके, अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने भी हैं, दैट मीन्स कि एवरेज जो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास में A1 + A2 + A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय n। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A1 × A2 × A3 मीन जितने भी आपके पास में नंबर है सभी का मल्टीप्लीकेशन और आपके पास में 1/n। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यूनिटी। यूनिटी दैट मीन्स कि 1 मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई है कि ये जो मेरी वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1 है, 1 है, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 की पावर आपके पास में कुछ भी हो क्या रहेगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी देखिए ये n बेटा है, अगर मान लो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी A1 + A2 + A3 + अप टू
an, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या कह रहा है कि जो सम है वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा n के। दैट मीन्स कि कभी भी लेस देन नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट कि दिस इज करेक्ट। क्लियर? कोई इसमें डाउट? आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ द डिजिट्स 2, 3 and 5। कह रहा 2, 3, 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की, तो पहले 1000 तक के नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो कितने होंगे, हम देखेंगे भाई 2 से कितने नंबर डिविजिबल है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, 3 से कितने नंबर डिविजिबल है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, 5 से कितने नंबर डिविजिबल है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बट उनके बीच में वो नंबर्स भी तो आगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, फिर उसके बीच में वो नंबर्स भी तो हमने कंसीडर कर लिए जो 3 और 5 से डिविजिबल है, उसके अंदर हमने वो नंबर भी कंसीडर कर लिए जो आपके 2 और 5 के अंदर है। डन। इसी तरह से वो नंबर भी आगे जो तीनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि 2 के डिविजिबल नंबर्स कितने आ रहे हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 कितने आएंगे बेटा, 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स दीज आर टोटल 500 नंबर्स। नंबर्स डिविजिबल बाय 3 से नंबर्स डिविजिबल कितने, 3 से डिवाइड कर दो। ओके। नंबर्स डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे, ये बेटा 2 आएगा। ये आपके पास में जो वैल्यू है ये आ गया आपके पास 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2, 3 हो गया। तीसरा नंबर क्या है आपके पास में 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा, 200 आएगा। अब हम देखते हैं जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 and 3, दैट मीन्स कि जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, देन दिस विल बी 66, दिस विल बी 6 हो गया आपके पास 166 बनेगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, 2, 3 हो गया आपके पास में, उसके बाद में हम देखेंगे बेटा ये हो गया आपके पास में 3 and 5, दैट मीन्स कि 15 से डिविजिबल। दिस विल बी 66। ओके, अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरा नंबर जो कि किससे डिविजिबल होगा, 2 and 5 से। ओके, 2, 3 हो गया, 2, 5 हो गया, 3, 5 हो गया, यह कितना हो जाएगा आपके पास में, डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स कि 100। क्लियर। इसी के साथ में एक और टर्म रह गई है, क्या, तीनों को अगर मैं कंसीडर करती हूँ 2, 3 and 5 से, तो तीनों को कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि तीनों के एलसीएम से जो नंबर डिविजिबल होगा, दैट मीन्स कि 2, 3 and 5 कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, 1000 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी एलसीएम आ गया बेटा आपके पास में 30, तो इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि 33 नंबर्स आपके पास में ये वाले। ओके, अब यहाँ तक ये जो नंबर्स हैं ये सारे का सारा क्या पता चला मुझे कि भाई ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है। अब इन नंबर्स के अंदर से अगर मैं इन नंबर्स को माइनस कर दूँ तो मेरे पास में कौन से नंबर्स आ जाएंगे जो डिविजिबल। देखो अगर मैं टोटल करती हूँ यहाँ पे इसका, ये हो गया मेरे पास में 500, 333 एंड 200, ये बेटा कितना हो गया आपके पास में 1033 हो गया। ये तो 1000 से ज़्यादा आ रहा है। ये 1000 से ज़्यादा क्यों आ रहा है, उसका कारण ये है कि इसके अंदर वो नंबर भी गिने गए जो कि 2 और 6 दोनों से डिविजिबल थे। देखो कैसे, अगर मैं नंबर लेती हूँ बेटा आपके पास में फॉर एग्जांपल 12 है, ठीक है 12 है, इसको जब मैंने देखा कि भाई 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, तो ये उसके अंदर भी आ गया, उसके अंदर हमने काउंट कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से, तो ये उसमें भी आ गया। फिर हमने देखा कि हाँ जी 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से, उसमें भी आ गया। ये समझ रहे हो बात को। तो इसलिए जो नंबर 6 से डिविजिबल हैं वो नंबर कौन से हैं, जो कि आपका रिपीट हो रहे एक तरह से, ठीक है। तो जो रिपीटेड नंबर उनको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो इसके अंदर से इन सभी को हमने माइनस करना है। किन किन को माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे और इसको माइनस करोगे। ओके, जब हम इनको माइनस करते हैं तो इन सब का टोटल कितना बन रहा है बेटा, ये हो गया आपके पास में 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, और ये हो गया बेटा आपके पास में 3।
क्लियर। तो अगर हम इसको माइनस करते तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी, इसको हमने माइनस किया, ये हो गया बेटा 701 नंबर आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में ये जो 33 नंबर है, जब हमने इनको माइनस किया तो वो सारे माइनस हो गए, सारे माइनस हो गए, पर एक बार तो कंसीडर करना ही था, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये 734 नंबर्स कौन से हैं, दीज आर डिविजिबल, these are divisible by 2, 3 और 5। क्लियर, जो नंबर 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल के लिए क्या करोगे, 1000 से माइनस कर दो, तो नॉट डिविजिबल नंबर आ जाएंगे आपके पास में, कितने आगे, 1000 माइनस 734, दैट मीन्स कि 266, कितना आ गया, 266। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन बी, 266 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। ओके, सो स्टूडेंट, आज के क्लास के अंदर मैंने आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, अभी और भी बाकी क्वेश्चंस रहते हैं, 2021 के क्वेश्चंस भी अभी पेंडिंग है आपके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाकी के हम नंबर सिस्टम के डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जो न्यू यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी डिफेंस के लिंक्स अवेलेबल है, फेज़ 1 के कोर्स का, सेकेंड कोर्स, फेज़ 2 के कोर्स का, सभी लिंक्स अवेलेबल है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को एक बार सभी एक्सप्लोर करके देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।